रामायण एक महान प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि जी ने रचा था। इसमें भगवान श्री राम के जीवन, उनके आदर्शों, धर्म की रक्षा और रावण पर विजय की कथा वर्णित है। ये ग्रंथ लगभग 24,000 श्लोकों से बना है और न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सम्मानित है। अयोध्या के राज दुलारे। एक दिन ऋषि वाल्मीकि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। वे गंगा स्नान करके ध्यान में लीन थे। तभी उन्होंने एक सुंदर दृश्य देखा। एक क्रौंच पक्षी यानी सारस नर मादा जोड़ा प्रेम पूर्वक खेल रहा था। उसी समय एक शिकारी ने तीर चलाया और नर क्रौंच को मार दिया। मादा पक्षी ने दुख से विलाप किया। ये देख वाल्मीकि के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और उनके मुख से अनायास एक श्लोक निकल पड़ा। मा निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वतीः समाः यत् क्रौंच मिथुना देकम अवधीः काम मोहितम। हे निषाद, तू अनंत काल तक शांति ना पाए क्योंकि तूने प्रेम में डूबे पक्षी को मारा है। वाल्मीकि जी स्वयं इस अद्भुत श्लोक से चकित रह गए। ये तो छंदबद्ध कविता थी। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर दिव्य प्रकाश था। उन्होंने कहा, महर्षि वाल्मीकि, ये श्लोक आपके हृदय से स्वयं भगवान की प्रेरणा से निकला है। यही छंद आगे चलकर रामायण का आधार बनेगा। अब आप भगवान श्री राम की लीला का वर्णन करें जैसे आपने स्वयं देखा। वाल्मीकि जी ने विनम्र होकर कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं कैसे लिखूं? मैंने तो श्री राम के जीवन को प्रत्यक्ष नहीं देखा। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है। तुम श्री राम के जीवन, उनके वनवास, सीता हरण, रावण वध और उनके राज्याभिषेक सब कुछ अपने ध्यान में देख सकोगे। जो कुछ तुम लिखोगे वह सत्य होगा और युगों तक अमर रहेगा। ब्रह्मा जी के वचन से वाल्मीकि जी के भीतर दिव्य प्रकाश भर गया। उन्होंने अपनी कमंडलू उठाई, आसन लगाया और ध्यान में बैठे। उनके मन में राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य झांकी उभर आई और इस प्रकार वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के आदेश से भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित आदि काव्य रामायण की रचना प्रारंभ की। अयोध्या के महाराजा दशरथ निसंतान होने के कारण चिंतित थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के परामर्श पर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का अनुष्ठान कराया, जिसे ऋष्यशृंग ऋषि ने संपन्न किया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर अग्नि देवता ने प्रकट होकर दशरथ को दिव्य खीर यानी पायस का पात्र भेंट किया, जिसे उन्होंने अपनी तीनों रानियों कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा में वितरित किया। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी रामनवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में महारानी कौसल्या ने श्री राम को जन्म दिया, जो स्वयं भगवान विष्णु के पूर्ण अंश थे। इसके पश्चात कैकेयी से भरत और सुमित्रा से जुड़वा पुत्र लक्ष्मण, जो शेषनाग के अंश थे, और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों राजकुमारों का पालन पोषण अयोध्या में हुआ और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से वेद, धनुर्विद्या और समस्त राजोचित कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। अयोध्या के राजमहल में उल्लास छाया हुआ था। महाराज दशरथ के चारों राजकुमार राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न अपनी शिक्षा समाप्त कर चुके थे। गुरुकुल से लौटने के बाद उनका तेज, विनम्रता और आचरण सभी को मंत्रमुग्ध कर देता था। राजमहल हो या जनसमाज, हर ओर उनकी प्रशंसा होती थी। इसी समय एक दिन राजप्रसाद के द्वार पर महान तपस्वी महर्षि विश्वामित्र पधारे। उनके आगमन से सारा महल दिव्य आभा से जगमगा उठा। पहरेदारों ने तुरंत सूचना दी और महाराज दशरथ स्वयं दौड़कर ऋषि का स्वागत करने आए।
दशरथ ने नम्रता से प्रणाम किया। भगवान, आपके आगमन से मेरा जीवन धन्य हो गया। आदेश दीजिए, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। विश्वामित्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, मैं एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए आया हूँ। मिथिला में राजा जनक ने एक महान यज्ञ आरंभ किया है। उन्होंने मुझे सादर निमंत्रण दिया है, परंतु मार्ग में असुरों का विघ्न है। मैं चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें। उनका तेज, सामर्थ्य और धर्मनिष्ठा इस यज्ञ की रक्षा करेगी। दशरथ थोड़े चिंतित हुए। राम अभी किशोर ही थे, परंतु महर्षि की वाणी सत्य और धर्म का उजाला लिए हुए थी। वे समझ गए कि यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि राम के जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय बनने वाला है। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान, वे अभी बालक हैं। तभी सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन, महर्षि विश्वामित्र के संग जाना राम लक्ष्मण के लिए अत्यंत शुभ और आवश्यक है। ऋषि का संकल्प सदैव धर्म की विजय के लिए होता है। उन्हें अनुमति दीजिए। गुरु के शब्दों ने दशरथ की चिंता शांत कर दी। उन्होंने हृदय पर पत्थर रखकर राम और लक्ष्मण को बुलाया। दोनों राजकुमार तेजस्वी और विनम्र महर्षि के सामने आए और आदर पूर्वक प्रणाम किया। विश्वामित्र के हृदय में उनके प्रति विशेष स्नेह उमड़ आया। महर्षि बोले, पुत्रों, चलो जनकपुरी की ओर एक पवित्र यात्रा हमारा इंतजार कर रही है। राम लक्ष्मण ने प्रसन्नता और कर्तव्य भाव से कहा, गुरुदेव, हम आपके साथ चलने के लिए तत्पर हैं। महाराज दशरथ ने भर आए नेत्रों से अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। सभा में सबके मन में मिश्रित भाव थे, वियोग का दुख और गर्व का भाव। फिर उस दिन सूर्य की सुनहरी किरणों के साथ राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान कर गए, एक ऐसे मार्ग पर जो आगे चलकर उन्हें सीता से मिलाएगा और संपूर्ण संसार के लिए आदर्श स्थापित करेगा।